तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इस वक्त 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में गए हो और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें इस वक्त अपनी 12वीं की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए या फिर ये जो माहौल चल रहा है वैकेशन का, इस वैकेशन को एंजॉय कर लेना चाहिए, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इस सवाल का एक बेहतरीन सा जवाब और क्या करना चाहिए आप लोगों को, किस तरीके से 12वीं की अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, वो सभी चीज के बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो हम कॉलेज की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी 12वीं की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे माइंड में माइलस्टोन होना चाहिए कि अब ये बच्चों वाली चीजें नहीं है, ये अब 12वीं वाली चीजें हैं। अब हम मैच्योर हो चुके हैं और हम अब मैच्योरिटी के हिसाब से ही चीजों को प्लान करने वाले हैं। आप सभी के माइंड में ऐसा चीज चलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे और थोड़ा सा एक कदम पीछे हटाएंगे। सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। देखो, मुझे पता है आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 11th ऑलमोस्ट खराब गया होगा, क्योंकि हम 11th में ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ते नहीं है। 11th स्टैंडर्ड को हम थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, थोड़ा सा मजा मस्ती करते हुए ले लेते हैं। लेकिन अगेन मैं बताना चाहता हूं कि अगर मान लो आपका 11th कैसा भी गया हो, चाहे बहुत अच्छा गया हो, चाहे आपका मीडियम लेवल पे गया हो या फिर बहुत खराब गया हो, आपका 12वीं उस चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला बताता हूं। तो सबसे पहले अभी जो माहौल चल रहा है सारे स्कूल्स में, सारे कॉलेजेस में आप देखोगे तो वैकेशंस का माहौल चल रहा है और 12वीं के बच्चे में एक वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या सर हमें इस वैकेशंस में पढ़ाई रात दिन एक करके पढ़नी चाहिए या फिर थोड़ा सा इस वैकेशन को भी एंजॉय कर लेना चाहिए। तो इस सवाल का सबसे पहले मैं जवाब देता हूं। देखो बच्चे, ये जो 12वीं का फेज है, अभी आप 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में गए हो, जैसे ही आपका 12वीं कंप्लीट हो जाएगा तो आपका लाइफ जो है वो और ज्यादा बिजी हो जाएगा। मतलब अगर मैं कहने की बात बोलूं कि इस साल 2025 में जो 12वीं का बोर्ड एग्जाम हुआ था वो लगभग फरवरी में हुआ था और फरवरी एंडिंग या फिर मार्च की शुरुआत तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो जैसे ही मार्च शुरू, मतलब जो स्टार्टिंग का मार्च है वो आपका 12th बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, इंक्लूडिंग द JEE, या फिर आप महाराष्ट्र से हो तो MHT CT जैसे एग्जाम्स होते हैं। तो 12वीं का बोर्ड एग्जाम आप रात दिन एक करके मेहनत करते हो, कई महीनों से आप मेहनत करते हो, वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद भी जो वैकेशंस जिसको हम बोलते हैं, उस वैकेशंस में भी आपको एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। और जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं तो हार्डली हमारे पास 5-10 दिन होते हैं और उसके बीच में हमारे 12वीं के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ जाते हैं और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट भी आ जाते हैं और साइमल्टेनियसली फिर आप एडमिशन प्रोसेस में बिजी हो जाते हो। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, अगर आप जो भी ग्रेजुएशन करना चाहते हो, उस प्रोसेस में आप बिजी हो जाते हो और फिर आपका जो ग्रेजुएशन लाइफ है वो शुरू हो जाता है। और ग्रेजुएशन लाइफ ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वहां पे भी आपको मजे करने मिलता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से एक स्कूल बॉय के हैसियत से अगर मैं एक क्वेश्चन का जवाब दूं कि यस बच्चा, ये आपके लिए आखिरी वैकेशन होने वाला है। 11वीं से 12वीं का जो वैकेशन होता है, चाहे वो 5 दिन का हो, चाहे वो 10 दिन का हो या फिर 15 दिन का हो, ये वैकेशन आपके लिए आखिरी वैकेशन है। तो कहीं ना कहीं इस वैकेशन को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बच्चा, थोड़ा सा तो एंजॉय करना आपका हक बनता है, ठीक है। ये बात जनरली कोई टीचर नहीं बोलेगा आपको, बट मैं एक टीचर होने के साथ साथ आप सभी का वेलबींग सोचता हूं कि आपका फिजिकल एज वेल एज द मेंटल स्टेट जो रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा और आप इस तरीके से एनर्जी से भर जाओगे, आपका माइंड इतना खुला हुआ रहेगा कि आप आने वाले एक साल अच्छी तरीके से तैयारी करोगे और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स में और साथ ही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो शुरुआत कैसे करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो शुरुआत ऐसे करनी है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया यहां पे कि वैकेशंस पे ध्यान देना है कि स्टडी पे ध्यान देना है, तो आपको करना है बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस करना है। और कैसे करना है यहां पे बताता हूं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपका जो 12th स्टैंडर्ड है ये बहुत वास्ट है। आपने 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की, 11th स्टैंडर्ड आपको वास्ट लगा होगा, लेकिन 12वीं जो है एज कंपेयर टू 11th स्टैंडर्ड उससे भी ज्यादा वास्ट है। और क्यों वास्ट है इसको समझना पड़ेगा। अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो जो PCMB सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगेन कि ये कुछ ज्यादा ही वास्ट होगा एज कंपेयर टू कॉमर्स के बच्चे। कॉमर्स के बच्चे थोड़ा सा कम समय देते हैं तो भी वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं और उनको कोई बहुत ही ट्रिमेंडस JEE नीट या फिर MHT CT जैसे एग्जाम्स का भारीपन सहना नहीं पड़ता। आई नो कॉमर्स में भी MHT CT होता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन फिर भी साइंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि एक एडवांटेज होता है कॉमर्स के बच्चों को कि उस लेवल का मेंटल प्रेशर नहीं झेलना होता है। तो कॉमर्स का जो भी SP OCM BK इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू साइंस स्ट्रीम के PCMB सब्जेक्ट से थोड़ा सा मैं एक लाइटर नोट पे पकड़ूंगा, क्योंकि इसका प्रिपरेशन करने का समय इसके प्रिपरेशन करने के समय से बहुत ज्यादा है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो डेफिनेटली आपको आज से ही अपनी स्टडी की शुरुआत कर देनी चाहिए।
लेकिन कितनी करनी चाहिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी हम हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना अच्छा। क्योंकि मैं अगर आपको एक मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन दूं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, अभी समय जो चल रहा है वो लगभग चल रहा है अप्रैल, ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा ये अप्रैल में मिल रहा होगा, ठीक है। अप्रैल से लेके अगर हम दिसंबर तक का एक विंडो पकड़ेंगे, एक स्लॉट पकड़ेंगे, तो हम काउंट करें, अप्रैल तो चलो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तो अप्रैल को मैं इतना कंसिडरेशन में नहीं लेता हूं, लेकिन फिर भी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कुल मिला के हमारे पास कितने महीने हैं बच्चा? 8 महीने। और इस 8 महीने में हमें पूरा 12th का सिलेबस जो होता है बच्चा कंप्लीट करना होता है पढ़ के। मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ा तो हमने सब कुछ दिया है। हमारे इस चैनल के ऊपर सारे, जेआर कॉलेज चैनल के ऊपर सारे साइंस स्ट्रीम के ये सारे सब्जेक्ट, कॉमर्स स्ट्रीम के ये सारे सब्जेक्ट को हमने पढ़ा के उसके वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है बस डालो 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 1 बाय जेआर कॉलेज, सर्च करो, हमारे वीडियोस मिलेंगे। उसी प्रकार कॉमर्स के इसी प्रकार सर्च करो, बस हमारे चैनल का नाम साथ में डालना सर्च करते टाइम, तो आपको हमारे वीडियोस दिखेंगे। उन वीडियोस को देखो, आपका सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे धीरे धीरे करके, लेकिन साथ में सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि सारे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल करके हमने दिए हुए, ये क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि अप्रैल में जो भी तारीख है, आज मान लो 18 तारीख है, 19 तारीख है, जो भी तारीख है, उस दिन से भी शुरुआत करोगे तो आपका धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर्स खत्म होते जाएगा। मान लो पहला दिन बैठे, 20 अप्रैल को पहला दिन है आपका, आपने शेड्यूल बना दिया 20 अप्रैल से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, आपने पहला सब्जेक्ट पकड़ा, एक साइंस स्ट्रीम की बच्चे हो तो फिजिक्स पकड़ा, फिजिक्स का पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स उठाया। अब रोटेशनल डायनामिक्स को समझाए, तो ऐसा तो है नहीं ना 10वीं जैसा कि भाई एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 12वीं एक डिफरेंट थिंग है, तो एक चैप्टर्स के लेक्चर्स को ही कंप्लीट करने में आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि हमारे जो चैप्टर्स को हमने पढ़ाए हैं वो इतने डिटेल में पढ़ाए हैं कि कोई बच्चा हमारे चैप्टर्स के लेक्चर्स देखेगा तो उसका 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो प्रिपरेशन होगा, लेकिन साथ में एमएसटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रिपरेशन होगा, क्योंकि ऐसा बेहतरीन पढ़ाया हुआ है, सारे कंसेप्ट एक एक पॉइंट को इलाबोरेट किया है वहां पे। तो जैसा आपका सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, उसी प्रकार से हम गए हैं और हर एक चीज पढ़ाया। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको हमारे लेक्चर वीडियोस जब आप देखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि कितना डीप अंडरस्टैंडिंग में हर चीज मिल रहा है, हर सब्जेक्ट मिल रहा है, अलग अलग टीचर्स है हमारे पास, हर सब्जेक्ट के टीचर्स अपने अपने फील्ड में काफी एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। मैं खुद वहां पे मैथ्स पढ़ा रहा हूं आपको 12वीं, तो वहां पे एक्सपर्टीज है हमारे सभी टीचर्स की, तो इसीलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूं ये चीज, समझा? ये था पहला पॉइंट। तो लेक्चर्स वीडियोस देखना स्टार्ट करो, एक दिन देखो, 2 लेक्चर देखो, पहले दिन में 2 लेक्चर देख लिया, आधा आधा घंटे का 2 लेक्चर होगा, 40 मिनट्स 45 मिनट्स का 2 लेक्चर देखा। लेक्चर्स जैसे आप देखोगे, क्या है टेक्निक, वो टेक्निक क्या बता रहा हूं मैं। सबसे पहले जो आपने क्या देखा, वीडियोस देखा, मान लो एक आधा घंटे का वीडियो देखा, उसमें आपने 2 टॉपिक पढ़ा, लेट्स सपोज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स का, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो अलग अलग समझ लो, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो जैसे ही समझोगे तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि हमारे वीडियोस में वो चीज समझ में आ गया कंसेप्ट के हिसाब से। तो जैसे आपने कंसेप्ट भी लर्न कर लिया, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा और मेमोराइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ये जो वैकेशन है इसको हम वेस्ट होने दे। मैंने क्या बोला, बैलेंस बना के चलना है। तो जो भी एंजॉयमेंट, जो भी आप मजा मस्ती करना चाहते हो, गेम खेलना चाहते हो, क्रिकेट खेलना चाहते हो, वो खेलो यार, 12वीं है, लेकिन टाइम दो पढ़ाई करने के लिए, एटलीस्ट 3 घंटा, एटलीस्ट 2 घंटा पढ़ाई करने के लिए टाइम दो। और इसके लिए आपको हमारे वीडियोस हेल्प करेंगे। और जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा वैसे वैसे चीजों को बाय हार्ट करना, रट्टा लगाना शुरू करो। मैथ्स है तो मैथ्स को, एग्जांपल को सॉल्व करो, फिजिक्स है तो उसमें डेरिवेशंस है, इसमें फॉर्मूलास है, इसमें थ्योरम्स है, उसको मेमोराइज करना स्टार्ट करो, उसको लिख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और देखते ही देखते जैसे ही अप्रैल से मई आ जाएगा, मई से जून आ जाएगा, और प्रॉपर तरीके से जब जून में आपके एग्जाम्स, माफ करना, कॉलेजेस जब स्टार्ट हो जाएंगे जून में, तब आपको ये रियलाइज होगा कि यार एटलीस्ट 10 to 20% आपका पहले से ही पढ़ के हो गया है। मतलब जून पहुंचते पहुंचते आपका 20-25% सिलेबस पढ़ के हो गया रहेगा। और अपने कॉलेजेस में जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उससे आप एक कदम आगे होंगे, क्योंकि उनको शायद अभी रियलाइज हो रहा होगा कि अभी पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आप तो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे। और देखते ही देखते जब दिसंबर आएगा तो आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाएगा, और फिर जनवरी और फरवरी को बेस्ट तरीके से रिविजन में आप इस्तेमाल करोगे, और रिविजन करके आप बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर आ पाओगे। और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ ट्रिक है मेरे सारे स्टूडेंट्स के ऊपर, जो फिलहाल से 2 साल से हमसे जुड़े हुए, ये मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया था। और जो भी मेरे अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं उनको मैं बोलता हूं ये चीज करने के लिए, और डेफिनेटली वो करते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करते हैं, एमएसटीसीटी में भी अच्छा स्कोर करते हैं, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी ले पाते हैं, ताकि उनका करियर और अपना आने वाला फ्यूचर काफी अच्छा ब्राइट हो सके। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो चीज मैंने बताया है इसको बिल्कुल ध्यान रखना। और एक सजेशन के तौर पे बोलना चाहता हूं, जैसे मैंने बोला कि जब आप हमारे लेक्चर वीडियोस देखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर होने के चांसेस होते हैं, खासकर एमएसटीसीटी। लेकिन एक और चीज मैं एडिशन बोलना चाहता हूं कि अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि आने वाले समय में, यानी जैसे आप 12वीं पास आउट हो जाओगे, उस टाइम पे आपको एमएसटीसीटी एग्जाम देना है ताकि आप इंजीनियरिंग में अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओ, तो एक सजेशन ये है
कि MHTCT के 11वीं के वीडियोस भी साइमल्टेनियसली देखना। मतलब हमारे चैनल के ऊपर जो 11वीं के सिलेबस वाले वीडियो है, अलग से MHTCT की कोई वीडियो नहीं है, मे बी इन फ्यूचर हम लाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो 11th के वीडियोस, अगर आपका 11th अच्छा नहीं गया, आपको कुछ समझ में नहीं आया था 11th, तो आप हमारे 11th के वीडियोस भी देख सकते हो, जिससे 12वीं का तो पढ़ाई आप कर ही रहे हो, लेकिन हर एक दिन में 1 घंटा निकाल के आप पीछे के यानी पिछले स्टैंडर्ड के 11वीं के वीडियोस देखना स्टार्ट कर रहे हो, जिससे कहीं ना कहीं 11वीं का बेस भी आपका स्ट्रांग होते जा रहा है और 12वीं तो आप पढ़ ही रहे हो, और दोनों मिला के लेकर जाओगे 12वीं एंडिंग तक आपका पूरा 11वीं का कंसेप्ट भी दिमाग में रहेगा, और 12वीं तो आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ाई किया हुआ है अभी तो 12वीं तो रहेगा ही रहेगा, और दोनों मिला के आपका MHTT देखो कितना बेहतरीन जाएगा। तो ये चीजें हैं, आने वाले समय में और भी ऐसे प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हम लाएंगे कि हाउ टू स्टार्ट 12th स्टैंडर्ड, ये भी मैं लाने वाला हूं। उसके लिए जरूर से कमेंट कर देना कि क्या आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए हाउ टू स्टार्ट 12th स्टैंडर्ड। अगर आपको चाहिए तो जरूर से मुझे कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय 11th से 12th में जाने वाले स्टूडेंट्स। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब, एक क्लिक लगता है, खाली एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, ताकि कोई भी वीडियोस अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।